नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए के श्रीवास्तव एक्सपर्ट ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। इसके पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग, उसका सेकंड पार्ट लेकर के मैं आज आया हूं। हैज़ टू, हैव टू का सेकंड पार्ट पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। जिस वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है यदि आता है तो वहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल कर्ता के अनुसार हम लोग यूज करते हैं हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग एंड पास्ट में हैड टू का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरीके से आज मैं आप लोगों के बीच हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। जिस वाक्य के अंत में ना है तो आता है तब हम लोग हैज़ टू, हैव टू करते हैं यूज। बट यदि वाक्य में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं इस तरह से यदि आता है वाक्य के अंत में तो हम वहाँ पर भी यूज ऑफ हैज़ टू, यूज ऑफ हैव टू, यूज ऑफ हैड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें मुझे घर जाना है लिखा हुआ है तो आई हैव टू गो होम। यह पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने। मुझे घर जाना पड़ता है, इसके बारे में आज मैं बता रहा हूँ। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आया हुआ है तो आई हैव टू गो होम। सेकंड, उन्हें कठिन परिश्रम करना है, ये पास्ट है, ना है, नी है। वीडियो में बताया था मैंने ना है, नी है, इसलिए दे हैव टू रीड, दे हैव टू हार्ड वर्क, नॉट रीड। इधर उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, पुनः पढ़ता है, पढ़ती है आ गया। देखिए यहाँ पे ना है तब भी हैव टू का प्रयोग करेंगे, पढ़ता है तब भी हैव टू, हैज़ टू का प्रयोग करते हैं। तो उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, दे हैव टू हार्ड वर्क। उसे भोजन बनाना पड़ता है, अगर यहीं पे होता उसे भोजन बनाना है, पढ़ता है, बनाना है, सेम वाक्य है। देखिए यहाँ पर ही लगा हुआ है, सिंगुलर में है तो ही हैज़ टू कुक फूड। सेकंड, राजू को कपड़े धोना है, राजू हैज़ टू वॉश क्लोथ्स। राजू को कपड़े धोना पड़ता है, अभी धोना है तो धोना है में भी हैज़ टू का प्रयोग किया हमने। धोना पड़ता है इसमें भी हैज़ टू का ही प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है उसे आज्ञा मानना पड़ा, ही हैड टू ओबे। पड़ा चूँकि पास्ट में यूज हुआ है इसलिए हम यहाँ पे हैड टू का प्रयोग करेंगे। उसे आज्ञा मानना पड़ा इसलिए ही हैड टू ओबे हमने बोला। पुनः तुम्हें किताब लिखना पड़ा, यू हैड टू राइट बुक। नेक्स्ट है मुझे किताब लिखना था, अभी तक पढ़ा था अब लिखना था। पढ़ा आपका यहाँ पे है हैड टू का प्रयोग और इसके बाद लिखना था आया है, पढ़ा नहीं आया है, फिर भी हम हैड टू का प्रयोग करेंगे, आई हैड टू राइट बुक। नेक्स्ट है मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ा, मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ा। यह आप बताएं इसका क्या बनेगा। मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ा, देखें मुझे है तो आई का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। आई चूँकि पढ़ा है, अभी इसके पहले हमने पढ़ा तुम्हें किताब लिखना पड़ा तो हमने हैड टू का प्रयोग किया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बोलना पड़ा है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आई हैड टू, आई हैड टू अंग्रेजी में बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक इन इंग्लिश। तो आज हम लोगों ने सीखा ना है, नी है, ने है और पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ा है में हम लोग यूज ऑफ हैज़ टू का, हैव टू का और हैड टू का प्रयोग किस तरीके से करते हैं ये हमने आज हम लोगों ने इसकी जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद आप सभी को।